हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एडू बूस्ट। हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सीरीज़ जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूसडे। मैम, इस सीरीज़ में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे, जैसे स्मार्ट स्टडी, कैसे आप अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे अपनी स्टडीज़ में आउटपुट मैक्सिमाइज कर सकते हो, प्रेजेंटेशन टिप्स, आप एग्ज़ाम में कैसे आंसर्स को बेटर प्रेजेंट कर सकते हो, एंड फाइनली हाउ टू स्कोर बेटर। बेसिकली आपकी स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड होगा ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को हम कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ ऐसे आइडियाज़ डिस्कस करेंगे जो आपको स्टडीज़ में हेल्प कर सकते हैं, या तो बेहतर पढ़ाई करने में या फिर अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने में। तो मैम, आज का क्या टॉपिक है हमारा? स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनसाइड द माइंड ऑफ एन एग्जामिनर। आपके जो पेपर चेकर होते हैं, आपके जो एग्जामिनर होते हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे आपकी आंसर कॉपी उठाकर चेक करते हैं, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी मैम, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं? आपकी स्कूल लाइफ। मैम, सुबह सुबह 7 बजे हमें स्कूल के लिए निकलना पड़ता है, ठीक है ना जी? ये आप हो, ये आपका स्कूल है। आप सुबह 7 बजे उठे और आपको पता है आप अराउंड 3 PM तक वापसी आ पाओगे। अगर ज़्यादा लकी हो तो 2 बजे तक भी घर पहुंच जाओगे, अदरवाइज़ आप 3 PM तक वापसी आओगे। यानी कि आप अपने ऑलमोस्ट 8 आवर्स इस जगह पर स्पेंड करोगे। अब इस जगह पर आप करोगे क्या? आपकी क्लासेस लगेंगी। क्या पूरे दिन में सिर्फ एक क्लास लगेगी? नहीं मैम, 7 to 8 क्लासेस हमारी लगती हैं, 7 to 8 लेक्चर्स हमारे होते हैं, बीच में एक छोटा सा ब्रेक भी होता है। अब आप मुझे सोचो और बताओ कि जब आप स्कूल के लिए निकलते हो और स्कूल पहुंच जाते हो, फिर वहाँ पर पढ़ाई करते हो, तो क्या सब क्लासेस में आपका इक्वल अटेंशन रह पाता है? क्या आप सभी लेक्चर्स को इक्वली एंजॉय करते हो, या ऐसा होता है कि कोई लेक्चर तो मैम हमें इंतज़ार रहता है कि ये लेक्चर कब स्टार्ट हो, और किसी लेक्चर में हमें ये इंतज़ार रहता है कि यह कब ख़त्म हो? ऐसा होता है कि नहीं होता? बताओ मुझे। आप चाहे 90+ के स्कोरिंग स्टूडेंट हो, चाहे 50+ के स्कोरिंग स्टूडेंट हो, चाहे 30+ के स्कोरिंग स्टूडेंट हो, कोई भी मार्क्स ब्रैकेट में आप फॉल करते हो, चाहे आप टॉपर हो, चाहे एवरेज हो, चाहे बिलो एवरेज हो, ऐसा जनरली हर स्टूडेंट के साथ होता है कि कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जिनसे एक्साइटमेंट आती है, और कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो बोरिंग होती हैं या जिनमें मन नहीं लगता है। कारण कुछ भी हो सकता है। कारण ये हो सकता है कि आपको सब्जेक्ट पसंद ना हो, कारण ये हो सकता है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका टीचिंग स्टाइल आपको पसंद ना हो। इस तरह के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट जनरली ऐसा होता है कि कुछ क्लासेस हमें बाकियों से बेटर लगती हैं। अब इस चीज़ का रिजल्ट क्या होता है? मैम, इसका ये रिजल्ट होता है कि जो क्लासेस हमें अच्छी लगती हैं, हमारा जनरली होमवर्क भी उसका ज़्यादा कंप्लीट होता है, हमारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी उन क्लासेस की बेटर होती है कि नहीं होती है, और जनरली हमारे मार्क्स भी उन क्लासेस में बेटर आते हैं। और इन क्लासेस में हमें स्ट्रगल करना होता है कि हम अपने मार्क्स को बाकी क्लासेस के कंपैरिजन तक ला सकें। इस स्ट्रगल में ही इन क्लासेस का मेहनत सारी निकल जाती है। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके साथ ये चीज़ होती है, वैसे ही एग्ज़ामिनर्स के साथ ये चीज़ होती है। एग्ज़ामिनर सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं और उनका टारगेट होता है। टारगेट कौन देता है? CBSE। बोर्ड्स की अगर बात करें तो स्कूल में भी सेम होता है। वैसे CBSE क्या टारगेट देता है? 20 से लेके 25 कॉपीज़ आपको हर रोज़ चेक करनी है। अब ये जो टीचर आए हैं, इनके ऊपर कंपल्जन है कि 20 से 25 कॉपीज़ आपको डेली चेक करनी है। तो इनके सामने क्या है? आपकी आंसर शीट्स की एक बड़ी सी पाइल है। वो एक के बाद एक आंसर शीट्स चेक कर रहे हैं। अब होगा क्या? कुछ आंसर शीट्स उन्हें बहुत अच्छी लगेंगी, कुछ आंसर शीट्स उतनी अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ आंसर शीट्स एवरेज लगेंगी। अब आप मुझे ये बात बताओ, ये जो एग्ज़ामिनर हैं, ये भी तो ह्यूमन बीइंग हैं। क्या आपको लगता है इसका इम्पैक्ट चेकिंग पे आएगा? मैम, बिल्कुल लगता है। किसी एग्ज़ामिनर के साथ हो सकता है कम आए, किसी एग्ज़ामिनर के साथ हो सकता है ज़्यादा आए। और ये एग्ज़ामिनर आपको पर्सनली नहीं जानते, ये नहीं जानते स्टूडेंट कितनी मेहनत करके आए। उनके पास सिर्फ ये एक आंसर शीट है।
इस आंसर शीट से ही वो जज कर रहे हैं कि आप कितने मेहनती हो, आपने कितना याद किया है, आपको कॉन्सेप्ट्स की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। ये सारी चीज़ों का आपका और एग्जामिनर को कनेक्ट कौन कर रहा है? ये एक आंसर शीट। तो डजंट इट मेक सेंस कि आप इस आंसर शीट में इस तरीके से आंसर्स प्रेजेंट करो कि इस एग्जामिनर को अच्छा लगे आंसर शीट चेक करते हुए, अच्छा लगे प्लस उनको ये समझ में आए कि आपको आंसर आता है। देखो दो डिफरेंट चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, आंसर का पता होना और ये बता पाना एग्जामिनर को कि मुझे आंसर पता है। दे आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें क्लास में जब मैम कोई क्वेश्चन पूछती है तो वो हमें खड़ा करती है कि आप आंसर बताओ, और हमें अंदर से पता होता है कि हमें इसका आंसर पता है बट हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते। ऐसी सिचुएशन में बताओ मुझे मिस्टेक किसकी है? मिस्टेक डेफिनेटली आपकी है, क्योंकि अगर टीचर को आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे कि आपको आंसर पता है तो पता होना या ना होना बराबर है। सिमिलरली एग्जामिनर को जब तक आप नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे कि मुझे आंसर पता है, आपका आंसर पता होना या ना होना बराबर है। मैम ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? ये ऐसे एक्सप्लेन करेंगे जब आंसर शीट खुले तो एग्जामिनर को देखते ही ये फील आने लगे कि ये बच्चा कॉन्फिडेंट है और इसको आंसर आता है। मैम ये कैसे होगा? एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। मान लो ये आपका क्वेश्चन पेपर है और इसमें एक क्वेश्चन आया है डिफाइन सो एंड सो थिंग, कोई भी चीज़, मान लो डिफाइन अकाउंटिंग, और दूसरा हिस्सा क्या कह रहे हैं क्वेश्चन का? गिव एग्जाम्पल्स, ठीक है, या डिफाइन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कुछ भी क्वेश्चन है। तो बेसिकली इन्होंने क्या मांगा आपसे? इन्होंने मांगा कि इस चीज़ को डिफाइन करो और साथ में एग्जाम्पल्स दो। अब ये क्वेश्चन है, एज अ स्टूडेंट आप क्या सोचते हो? दो सिचुएशन होती हैं, या तो आपको आंसर आता है या नहीं आता है, आप फट्टे मारने की तैयारी में हो कि हम थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, कुछ मार्क्स हमें मिल जाएंगे। क्या करोगे आप? अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप कोशिश करोगे आप डेफिनेशन से भी ज़्यादा चीज़ें बताओगे। आप एग्जाम्पल्स अगर 2 मांगे तो आप 4 एग्जाम्पल्स देकर आओगे। और अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करोगे? आप उससे संबंधित जो बातें आपको पता है वो लिख कर आओगे, और जो एग्जाम्पल्स आपको लगते हैं आप बीच में कहीं गुम कर दोगे, क्योंकि वो एग्जाम्पल्स आपको लग रहा है वो ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो जनरली कैसा आंसर होगा? ऐसा आंसर दिखेगा। क्या शुरू में कुछ इंट्रोडक्शन का लिखा, उसके बाद जिस वर्ड की डेफिनेशन है वो वर्ड इज अ दिस दैट डज दिस फॉर दिस एंड सो ऑन, और उसी लाइन में आगे एग्जाम्पल्स। ये हो गया प्रेजेंटेशन का एक तरीका। अब आप मुझे ये बताओ, फर्स्ट वे, ठीक है ना, अब आप मुझे ये बताओ क्या ये इजी टू रीड है एग्जामिनर के लिए? एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचो, उसको 25 कॉपी चेक करनी है और एक कॉपी में 8 से लेकर 10 क्वेश्चन हैं और ये सिर्फ एक क्वेश्चन है। क्या ये इजी टू रीड है? माई आंसर इज नो। क्वेश्चन में पूछी गई दो चीज़ें, एक डेफिनेशन, दूसरा एग्जाम्पल्स, दोनों क्लियरली दिखने चाहिए। लुक एट दिस। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? जिस वर्ड की डेफिनेशन पूछी गई है वो सबसे पहले लिखा, उसकी पूरी डेफिनेशन लिखी और फिर उसके बाद क्लियरली हमने एग्जाम्पल स्टेट किए। क्या ये रीडेबल है? यस, 100% रीडेबल है। बट अगर हमें और भी ज़्यादा इम्प्रोवाइज करना हो, देखो ये लिख के आएंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स। अगर इसमें भी आपको आउटशाइन करना है तो आप क्या करोगे? इसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। आप कोशिश करोगे बुलेट पॉइंट्स बन जाए। अब एग्जाम्पल्स लिखने आप बुलेट्स में लिखो, उससे क्या होगा? डेफिनेशन अलग दिखेगी, एग्जाम्पल अलग दिखेगा। अगर हाफ ऑफ मार्क दोनों का है तो एग्जामिनर कहेगा ये लो जी 1 मार्क, दूर से ही क्लियर है। इनफैक्ट उसको पूरा रीड भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके आंसर के कीवर्ड्स अलग से दिख रहे हैं। आपने एग्जाम्पल दिया, ये भी दूर से दिख रहा है, एग्जाम्पल के जो पॉइंट्स हैं आपके वो भी दूर से दिख रहा है। तो इसमें केस में क्या होगा? एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, आपने उसका काम आसान किया, प्लस आपने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा एग्जामिनर पे कि मुझे सिलेबस आता है। ऐसा आंसर कौन प्रेजेंट कर सकता है? ऐसा आंसर सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट प्रेजेंट कर सकता है। कंफ्यूज्ड स्टूडेंट का आंसर कैसा दिखेगा? कंफ्यूज स्टूडेंट का आंसर ऐसा दिखेगा। ऐसे आंसर को देखते ही टीचर को लगेगा या एग्जामिनर को लगेगा कि स्टूडेंट को आंसर आता नहीं है, इसलिए कहानियों के बीच में अपने आंसर को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कोई प्रैक्टिकल एग्जाम का क्वेश्चन है आपका,
उसमें क्या होता है, फॉर्मेट्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं जनरली, ये फॉर्मेट बना दिया, इसमें हेडिंग की ये कॉलम ही नहीं होगा, या तो हेडिंग का कॉलम बनाएंगे नहीं, और अगर ये कॉलम बना भी दिया तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, सीधा यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, पहले यहाँ पे कंपनी का नाम लिखो, XYZ लिमिटेड, जर्नल है तो जर्नल लिखो, इसकी भी हेडिंग लिखो पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, करेंसी भी लिखो कि रुपीस में है, प्रॉपर जर्नल लिखो, साथ में उसकी नरेशन लिखो, क्लियरली यहाँ पे अमाउंट्स लिखो, अमाउंट्स में कॉमे लगाओ ताकि वो अमाउंट रीडेबल हो जाए। आप मुझे बताओ कौन सा ज़्यादा रीडेबल है। इसको अगर आपको बताना हो ये कितनी फिगर है तो आप मेंटली माइंड में कॉमा लगाओगे, और अगर मैं लिख ही ऐसे दूं तो दूर से ही समझ में आ रहा है मैम ये 300 लाख या 3 करोड़ रुपीज़ है। तो सिमिलरली एग्जामिनर के लिए भी इजी करो ना, यहाँ पे कॉमा लगा कर लिखो फिगर्स। अब यहाँ तक का काम कर देंगे, लास्ट में टोटल नहीं करेंगे। आप एग्जामिनर का काम टफ कर रहे हो। देखो टोटल से एक तो ये होता है कि आपकी जर्नल एक्चुअल में कंप्लीट हो जाती है, दूसरा क्या होता है, एग्जामिनर को देखते ही क्लियर होता है कि अच्छा यहाँ पे जर्नल खत्म हो रही है और यहाँ से लेजर स्टार्ट हो रही है। बट अगर आप टोटल नहीं करोगे ना, ऐसे लगेगा कुछ अधूरा सा रह गया। आप बेसिकली पॉइंट समझ रहे हो, ये है पॉइंट कि आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कॉपी इजी टू चेक बनानी है। एग्जामिनर को ये इंप्रेशन देना है कि आप कॉन्फिडेंट स्टूडेंट हो और आपको सिलेबस आता है, आप पढ़कर आए हो। वो कॉन्फिडेंस कैसे जाएगा, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करोगे, आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करोगे कि उन्होंने क्या पूछा है, और जो पूछा है उसका टू द पॉइंट आंसर दोगे। मैम क्या हैंड राइटिंग मैटर करती है? आई वुड से टू अ सर्टेन एक्सटेंट हाँ, हैंड राइटिंग मैटर करती है, लेकिन किस एक्सटेंट तक? सिर्फ इस एक्सटेंट तक कि आप जो लिख रहे हो वो रीडेबल होना चाहिए नॉर्मल कोर्स में, उसको रीड करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत एग्जामिनर को ना करनी पड़े। अगर इतनी लेजिबल आपकी हैंड राइटिंग है तो वेल एंड गुड, आपके एग्जाम के लिए वो सफिशिएंट है। मैम क्या हमें मल्टीपल कलर के पेन यूज़ करने चाहिए? बिल्कुल भी नीड नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है। आपको पूरा पेन स्टैंड हाथ में बनाकर बैठने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपल ब्लू पेन लो और उसी से पूरा पेपर करो। आंसर की हेडिंग ब्लैक से लिख रहे हैं, आंसर एक्चुअल ब्लू से लिख रहे हैं, कोई नीड नहीं है, आपका पेपर छूट जाएगा। आप सिर्फ एक कलर के पेन से इतना अच्छा पेपर करके आ सकते हो कि एग्जामिनर पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए। तो बेसिकली बात क्या है, आपको ये समझना है कि एग्जामिनर भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके हाथ में बहुत सारा काम है, एक टारगेट के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। और अगर आपकी कॉपी में देखते ही उन्हें लगेगा कि स्टूडेंट पढ़कर आया है, स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है, और प्लस आप उनके लिए चेकिंग ईजी करोगे, आप उनको ईजीली बताओगे कि यहाँ पर मैम मैंने ये लिखा है, इसका 1 मार्क मुझे यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर सर मैंने ये लिखा है, इसके 2 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आप बेटर स्कोर कर सकते हो। तो आज के ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूसडे में हमने एक एग्जामिनर के माइंडसेट को समझा, और अब हम कोशिश करेंगे कि इस एग्जामिनर के माइंडसेट को समझते हुए ही अपनी आंसर शीट्स हम फिल करके आएँ। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और किस टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हो वो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।